मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आज अपना यौम तासीस मनाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का आज 138वां यौम तासीस है। आपको बता दें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में रखी गई थी। मुल्क भर में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस ओहदेदारान और कारकुनान ने तिरंगा झंडा फहराया। वहीं इस खास मौके पर कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में नेशनल कांग्रेस के दफ्तर में तिरंगा झंडा फहराया। इस दौरान कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी समेत कई नेता और कांग्रेस ओहदेदारान मौजूद रहे। वहीं इस खास मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों को खिताब कर कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए सबको साथ लेकर चलना होगा। सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष काल में जब हमारी यूपीए की सरकार बनी थी, तब आरटीआई, आरटीई, फूड सिक्योरिटी एक्ट, नरेगा, फॉरेस्ट राइट्स, भूमि अधिग्रहण कानून, ये सब कांग्रेस की विचारधारा की छाप जनता पे और देश पे छोड़ा है। भारत की मूल भावना पर लगातार प्रहार हो रहा है। नफरत की खाई देश भर में खोदी जा रही है। लोग महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है, लेकिन सरकार को इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। हमें कांग्रेस पार्टी को इंक्लूसिवनेस बनाने के लिए युवाओं और महिलाओं को, वंचित तबकों को, बुद्धिजीवियों को जोड़ना होगा एवं महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए अपने साथ लेकर चलना होगा। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश भर में फैल हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से संजीवनी मिली है। यात्रा ने दिखा दिया है कि कांग्रेस की विचारधारा को देश में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और इससे आज हमारे विरोधियों को घबराहट पैदा हुई है। हम भारत के बेहतर भविष्य के लिए देशवासियों को इस संघर्ष में शामिल होने की विनती करते हैं, अपील करते हैं कि वे सब लोग इस यात्रा में जुड़े। उन्हीं के उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हम तैयार हैं। ये भरोसा हम देश को देना चाहते हैं। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर इसी संकल्प के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने वजीर दाखिला अमित शाह के नाम राहुल गांधी की सिक्योरिटी बढ़ाने के मकसद से खत लिखा है। कांग्रेस ने वजारत दाखिला को भेजी इस चिट्ठी में 2-3 वाकयात का जिक्र करते हुए सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर फिक्र जताई है, क्योंकि पैदल मार्च हसास इलाकों में एंटर करने के लिए तैयार है। हमारी मांग ये है कि संविधान का एक आर्टिकल 19 है जो हमें स्वतंत्रता देता है कि हम इस तरह के आयोजन कर सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा हमारा एक अधिकार है, कर्तव्य तो है ही। उसमें खलल, नंबर 1 खलल मत डालिए। नंबर 2, उसको सुचारू रूप से चलने में जो सहयोग पुलिस प्रशासन से मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। उस पे कोई आपका, क्योंकि आपकी सरकार है इसका मतलब नहीं कि सब कंट्रोल आपका है। पुलिस सबके लिए है, प्रशासन सबके लिए है। तो वो जो पत्र वेणुगोपाल जी ने लिखा है उसमें स्पष्ट ये उदाहरण दिए हैं। वैभव वालिया जी की एफआईआर का उदाहरण दिया है, जो लाल किले पे व्यवस्था बिगड़ी थी उसका उदाहरण दिया है, और यह भी बोला है कि अब हम पंजाब, जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप हमारे भारत यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान देंगे, विशेष ध्यान देंगे। अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं, संवेदनशील इलाकों में जा रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, तो ये आगाह करना भारत सरकार को और गृह मंत्री को आवश्यक हो जाता है। आप हमें नकली वीडियो बना के, फेक व्हाट्सएप करके जितना बदनाम करने की आपने कोशिश की वो कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम लड़ लेंगे, संघर्ष कर लेंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा एक यज्ञ है,
एक तपस्या है और यज्ञ में व्यवधान डालने वालों को मैं और आप जानते हैं क्या कहा जाता है, वो राक्षस कहलाते हैं। तो यज्ञ में जो व्यवधान डाल रहे हैं उनको हम आगाह कर रहे हैं, बाज आइए व्यवधान डालने से, क्योंकि यज्ञ तो पूरा होके रहेगा, इसको तो आप रोक नहीं सकते। और ये तपस्या भी पूरी होके रहेगी, इसको आप रोक नहीं सकते। भारत जुड़ के रहेगा, इसको आप तोड़ नहीं सकते। उत्तराखंड के साबिक वजीर आला हरीश रावत ने भारत जोड़ो यात्रा को तपस्या बताया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी एक तपस्वी के तौर पर तपस्या कर रहे हैं। राजा रामचंद्र से किसी मानव की तुलना करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। हाँ, जो उन्होंने अच्छी राह दिखाई है मानवतार के रूप में, उस राह पर का अनुसरण लोग करें, इसीलिए तो उन्होंने मर्यादाएं स्थापित की और इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। अब इस तरीके की अनर्गल कमेंट्स पर कोई व्यक्ति कैसे कोई कमेंट कर सकता है? ये तो भाजपा को ही मुबारक हो, इस तरीके की समझ, इस तरीके की बातें। हाँ, ये अवश्य है कि राहुल गांधी जी एक तपस्वी के तौर पर तपस्या कर रहे हैं और जिस तरीके से ये यात्रा चल रही है ये किसी प्रगाढ़ तपस्या से कम नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये तो जो एग्जिस्टिंग कानून है उसके साथ छेड़छाड़ है और इसको किस तरीके से वैधानिक मान्यता मिल सकती है, मुझे संदेह है इस मामले में जो है। और लेकिन इतना तो स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रही है, चाहे नगर निकायों के चुनाव हो या कोई दूसरे। देखिए, इसमें कौन शामिल होगा इस पर पार्टी गहराई से विचार करेगी। और देखिए, यूँ बहुत सारे विपक्षी दलों के नेतागण, प्रमुख नागरिक इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और कुछ सामाजिक संगठन, NGOs आदि तो इस यात्रा के स्थायी यात्रियों के तौर पर हमारे साथ चल रहे हैं। लेकिन कश्मीर में किसको बुलाना है इस यात्रा में, किसको सम्मिलित करना है, नहीं करना है, इस पर जो है विचार किया जाएगा। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद से बनी शिंदे सरकार ने एक अहम बिल पास कर दिया है। शिंदे सरकार की ओर से महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र लोकायुक्त बिल 2022 पास किया गया है। इस बिल के मुताबिक लोकायुक्त को सीएम के खिलाफ कोई जांच शुरू करने से पहले विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी। साथ ही इसके लिए विधानसभा के कुल मेंबरान में से कम 2/3 की मंजूरी जरूरी होगी। ये वो बिल है जिसमें सीएम और काबीना को भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के दायरे में लाने का प्रोविजन है। इस बिल में यह भी कहा गया है कि लोकायुक्त सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार के इल्जामात से जुड़े ऐसे मामलों की जांच नहीं करेगा जो इंटरनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर से मुताल्लिक होंगे। मध्य प्रदेश में पिछली कोरोना लहरों के दौरान अहम किरदार निभाने वाले लगभग 32,000 हेल्थ वर्कर्स 15 दिसंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर हैं। इन हेल्थ वर्कर्स की मांग है कि इन्हें रेगुलर किया जाए और इनकी सैलरी में इजाफा किया जाए। 32,000 कर्मचारियों की ये हड़ताल अपने तीसरे हफ्ते में एंटर कर चुकी है और सभी 52 जिलों में फैली हुई है। इसमें कई इलाके ऐसे हैं जहां हेल्थ सर्विस पर असर पड़ रहा है और आने वाले वक्त में काम से उनकी गैर मौजूदगी खतरनाक साबित हो सकती है। बिहार में नगर निकाय चुनाव के दूसरे मरहले की वोटिंग हुई है। पटना समेत 17 नगर निगमों के अलावा रियासत की कुल 68 शहरों में वोट डाले गए। इस बीच नालंदा में 2 उम्मीदवारों के गुटों में झड़प होने के बाद पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की खबरें सामने आई हैं। पटना में गवर्नर फागू चौहान, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बीजेपी सांसद सुशील मोदी समेत दीगर राजनेताओं ने वोट डाले। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव के दूसरे मरहले की वोटिंग की गिनती 30 तारीख को होनी है और फिर इसी दिन नतीजे सामने आएंगे। अजमेर वाक़ई हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह शरीफ में बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बिरारी ने अपने परिवार के साथ मखमली चादर चढ़ाई। उन्हें दरगाह शरीफ के खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने जियारत कराई और ओढ़नी उड़ाकर दरगाह शरीफ का तबरुक दिया। जियारत के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बिरारी ने जन्नती दरवाजे पर मन्नत का धागा भी बांधा। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सुना था इसके बारे में और मेरी जो गुरु है, जो सीरियल में मेरी गुरु है आसावरी जी, उनसे सुना था तो आ गए बस यहाँ।
जी अभी अभी तो मेरी शुरुआत है। सबसे पहले तो मैंने एक मूवी किया था मराठी में जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। भगवान करे अच्छे से रिलीज़ हो जाए, अच्छा उसमें सक्सेस मिले। और इससे पहले मैंने जी युवा की एक साजना करके सीरियल की थी, वो भी अच्छी चली, 1 साल चली। और उसके बाद अब जाके मुझे अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है स्टार प्रवाह पे, स्वाभिमान करके मैं शो कर रही हूँ, जिसमें मैं मेन लीड का काम कर रही हूँ। तो अभी उससे भी 2 साल पूरे हो जाएंगे जनवरी में। दुआ करती हूँ कि और अच्छा हो और तरक्की हो। बड़े पर्दे के लिए क्या है, ज़्यादा परफेक्शन लगता है। मज़ा तो दोनों में आता है। अभी इतना सीखा नहीं है कि एकदम से उसमें अंतर बता पाऊँ या फिर फ़र्क बता पाऊँ। बस मैं सीख रही हूँ अभी, और अच्छा करूँ, अच्छी एक्ट्रेस बनूँ, इतनी। अभी आने वाला क्या काम है वो तो मुझे पता नहीं। वो अच्छा ही मिले और तरक्की हो, इतनी दुआ है। अच्छा काम कर पाऊँ, अच्छी तरक्की मिले, अच्छी हेल्थ हो, मेरे घर परिवार सब में खुशी हो, आनंद हो, सब में अच्छी हेल्थ बनी रहे, अच्छी फेम पा पाऊँ, अच्छा पैसा कमा पाऊँ, इज्जत कमा पाऊँ, अच्छा काम करूँ, अच्छी एक्ट्रेस बनूँ, इतनी ही दुआ। बड़ी अच्छी बात है कि 24 जनवरी को यहाँ पे बॉलीवुड की तरफ से चादर चढ़ने वाली है। तमाम डायरेक्टर्स, एक्टर्स सबके नाम से ये चादर चढ़ेगी। बड़ा अच्छा माहौल होगा यहाँ पे, और मेरी तरफ से भी दुआ सफल रहे, अच्छा हो और अच्छी बात।